बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बायोकॉस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने इसके बारे में आपको डीपली नहीं बताया कि क्या इसका इस्तेमाल सही है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको इसको खोल के दिखाऊँगी कि ये अंदर से कैसी है, क्योंकि जो मेरे इंडिया के व्यूअर्स हैं और बहुत ज़्यादा व्यूअर्स मेरे इंडिया के हैं इस चैनल के ऊपर, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उनको जो है तफसील से समझा सकूँ और दिखा सकूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, क्योंकि इंडिया में अक्सर ऐसा होता है कि क्रीम जो हैं वो डुप्लिकेट मिलती हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि ये इस क्रीम कैसी है, इसका इस्तेमाल जो है वो कैसा है, मेरा अपना ओपिनियन कैसा है, क्या मैंने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि इस क्रीम को बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है, मेरे घर में काफ़ी सारे लोगों ने इसको यूज़ किया है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये क्रीम स्किन के लिए, बहुत सारी स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे साइड इफ़ेक्ट्स की सूरत में पिंपल्स भी निकलते हैं, सबको ये सूट नहीं करती। अगर आप इसके अंदर ऐड करते हो यही सीरम जो बायोकॉस कंपनी का है, तो ये सब स्किन के ऊपर सूटेबल नहीं है, क्योंकि बायोकॉस कंपनी का कहना यही है कि आप क्रीम के अंदर सीरम को मिलाएंगे तो आपको अर्जेंट वाइटनिंग मिलेगी। अब यहाँ पे इनका ये एक पम्फलेट्स मौजूद है जिसके अंदर तमाम डिटेल्स इन्होंने बताई है कि आपको इस क्रीम को किस तरह से लगाना है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात रिकमेंड करूं कि अगर आप अपनी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो आपको यही कहूँगी कि आप अच्छी क्रीम यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने जितना इसके बारे में फ़ीडबैक्स मुझे मिले हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ये क्रीम हर किसी स्किन पे सूट नहीं करती। लक बाय चांस 100 में से 10 to 12% ऐसे होते हैं जस्ट उनके ऊपर सूट करती है। अदरवाइज़ ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझ लीजिए फुल हो सकती है, क्योंकि इसमें हाई ऑफ अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं और हर स्किन के ऊपर ये सूट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रीम्स लगा के बाहर निकलते हैं, धूप में काम होता है, आना जाना होता है, तो इन क्रीमों के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपके स्किन को जो है रेड कर देते हैं और आपके स्किन के ऊपर जो है वो रेडनेस होती है, तो एलर्जी होती है, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, स्किन पतली हो जाती है, दाने निकल आते हैं। तो देख लीजिए क्रीम का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल इस तरह का क्रीमिश है और येलो कलर का इसका बॉक्स है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहूँगी कि जो लोग इसको यूज़ करते हैं और अगर लगातार यूज़ कर रहे हैं तो अभी उनको इतना साइड इफ़ेक्ट्स का महसूस नहीं होगा, लेकिन बाद में जब आप इसे छोड़ेंगे तब आपको बहुत सारे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अब मुझसे लोग ये पूछ रहे थे कि मेरा ओपिनियन क्या है कि इस क्रीम का इस्तेमाल सही है या नहीं। तो मैं आपको एक बात ये कहूँगी कि अगर आप अपने चेहरे को लाइफ टाइम अच्छा रखना चाहते हैं, अपने लाइफ टाइम अपने चेहरे को एक ब्यूटी को बरकरार रखना चाहते हैं, तो कोई फेयरनेस क्रीम्स लगाइए। वो आपके कलर को वाइटन नहीं करेगी लेकिन फेयर करेगी, आपके कलर की 1 से 2 ट्यून को बढ़ाएगी, बट आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरह की क्रीम्स, ये वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, लोकल क्रीम्स होती हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा देती हैं। ये आपको 250, 300, 350 रुपये में मार्केट से मिल जाती है, बट ये आपके स्किन के लिए बाद में जाकर नुकसानदेह है, क्योंकि जब तक आपकी स्किन जो है वो एक अच्छी चीज़ को नहीं यूज़ करेगी तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो मैं ये बता दूं, चंद दिनों का फ़ायदा है, 7 से 10 दिनों में तो आपका कलर इससे फेयर हो जाता है, बट बाद में जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जिसको होते हैं वो उसी से गुज़रता है। तो मैं आपको जस्ट यही कहूँगी कि आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें अगर लगाते हैं तो। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और अगर लगाने का सोच रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी मत लगाइए, चाहे वो इंडिया के व्यूवर्स हो या पाकिस्तान के। पाकिस्तान में तो फिर भी ये ओरिजिनल क्रीम आ जाती है, इंडिया में तो ये ओरिजिनल मिलती ही नहीं है। अगर आपको ये ओरिजिनल भी नहीं मिलेगी तो सोचिए अगर आपको डुप्लीकेट मिलेगी तो फिर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितने ज़्यादा उससे नुकसान हो सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में चांदनी क्रीम के ऊपर बनाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपके क्या फ़ीडबैक्स हैं बायोकॉस के मुतालिक कि वाइटनिंग क्रीम में आपको कितने फ़ायदे दिए, आपका कलर फेयर हुआ, आप कब से इसे यूज़ कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ऑल डिटेल्स दीजिएगा, ताकि जो लोग नए आते हैं वो कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं और कमेंट्स पढ़ने के बाद ही आप कोई चीज़ के ऊपर एक हतमी फ़ैसला लेते हैं कि क्या हमारे लिए इसका इस्तेमाल सही है या नहीं। लेकिन मेरे जो ओपिनियन हैं, मैंने जिन लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है, सो ये एक बेस्ट क्रीम नहीं है। बेस्ट क्या, ये अच्छी क्रीम भी नहीं है। बस आप इसका इस्तेमाल जो है वो बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।